गुरु के छत्तीस समके पंचरी हर चंद्र संदर से शिक्षानु का पुष्पे हमारे सदा बंदे गुरु भक्ति सम्मेलते संसार करम गौरम छिन्नन्ति कमम जन्म मरण पविन्ति ये नित्यमत मंत्रो मनेता धरणानि होत्राकुला षट्कर्मा विरतस्तपोधन्दना साधु प्रिय सर्वा सीला प्रावर्ण मन प्रणश्चन्द्राकृते ज्योतिका मोक्षदार कपाट पाटन मटा प्रणन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तनित्यं ज्ञान दर्शनाय चैतन्य गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिकैच्छामन्ते आर्यवत्तिका सतस्सलोचुं समनाने समदन्तं पंचविहरणम् आयं अवज्ञान तीरमुपाय सबसमिष्कालम् अंचमे पूज्यमे वन्दमे नमस्सामि दुःखकोपं दुःखोपविलो समेन समानं संपत्ति हो मज्जम् अनंत नसिक प्रविष्ट भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की देवादी मूल्य की क्रिया चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य अमृतचंद स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सारी महाराज की संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सारी महाराज की परम गुरुदेव मुनि श्री सुबंध सारी महाराज की जिनवाणी माता की मोक्ष का मार्ग रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन भेद स्वरूप मोक्ष मार्ग सदा उपदेश ग्रहण करने वाले पात्र को भी अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करने योग्य होता है। उन तीनों में पहले संपूर्ण प्रयत्नों से सम्यक दर्शन को भले प्रकार प्राप्त करना और उस सम्यक दर्शन को भले प्रकार से प्राप्त करके सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। आपको यह मनुष्य भाव पुनः मिलना बहुत दुर्लभ। कितना सम्यक पुरुषार्थ आपने किया है कि निगोद से निकल करके यहाँ मध्य लोक में आ चुके हो, सातवें धातु पर आ चुके हो। थोड़ा सा आचार्य भगवान कह रहे हैं जिस दिन अंतस्थ तत्व अर्थात अंतरंग के तेज को आपने समझ लिया उस दिन संसार के संपूर्ण बाह्य तत्व आपको व्यर्थ नजर आए। मात्र बाहर बाहर समझ रहे लेकिन हमारे अतः अपने दर्शन गुण की रक्षा सबसे पहले कर लेना, क्योंकि श्रद्धा है, विश्वास है तो मोक्ष आपके पास है। यदि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो ध्यान रखना फिर मोक्ष नहीं मिलने वाला। भगवान पार्श्वनाथ की आप पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, सारी विधि व्यवस्था कर रहा हूँ। भव्य प्राणी आपके समोषण में आकर के नित्य पुण्य का संचय कर रहे हैं, लेकिन हे प्रभु यदि आप मोक्ष चले गए और यह समोषण विघटित हो गया, समोषण विलीन हो गया, फिर हम अपना कल्याण कैसे करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? किसकी पूजा करेंगे? किसकी अर्चना करेंगे? फिर हम किस प्रकार से उन पाप कर्मों का क्षय करके पुण्य का संचय करेंगे? वह विधि हमें बता दी। यह मूर्तियों की स्थापना प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हो गई? किसने किया? कहाँ से यह परंपरा चली? मंदिर बनाना, मूर्ति स्थापित करना। तो भगवान ऋषभ देव ने जिन्होंने षट कर्मों का उपदेश दिया था, उन्होंने ही भरत चक्रवर्ती से कहा कि हे भरत चक्रवर्ती यह सत्य है, जीव आया है तो जाएगा। यह भी सत्य है, अभी समोषण लगा हुआ है, एक दिन मैं भी मोक्ष में चला जाऊंगा। यह भी सत्य है, अभी समोषण है, एक दिन यह विलीन हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम। लेकिन घबराना, जब मैं यहाँ से मोक्ष चला जाऊं या समोषण विलीन हो जाए तो तुम्हें क्रिया करना, कार्य करना, भव्य प्राणियों को पुण्य का संचय यदि करना है, पाप कर्मों को क्षय करना है तो क्या करना? मेरे मोक्ष जाने पर तुम मेरी जैसी क्या कर लेना? सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनवा लेना। ऐसे सुंदर सुंदर जिन मंदिरों का निर्माण कराना और जो भव्य आत्मा जीव ऐसे जिन मंदिर में जाकर के ऐसे परमात्मा के समक्ष जो पूजा करेंगे, वंदन करेंगे, नमस्कार करेंगे, भक्ति करेंगे, अर्चना करेंगे, तो वही फल प्राप्त होगा जो समोषण में बैठ करके जीव कर रहे हैं। आपके मन में इतनी शक्ति है,
आप यहीं से बैठे बैठे कुंडलपुर की यात्रा कर लो, यहीं से बैठे बैठे अनंत प्राप्त हो जाए, इतनी शक्ति आपके भीतर दी गई। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती ने भगवान आदिनाथ स्वामी के मोक्ष जाने के बाद कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों की स्थापना की और उन 72 जिनालयों में कैसे बनाए? स्वर्ण निर्मित। ऐसे स्वर्ण निर्मित जिनालयों की उन्होंने वहां व्यवस्था बनाई और उन स्वर्ण निर्मित जिनालयों में प्रतिमा रखी। कैसी? रत्नों की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं। ऐसे 72 जिनालयों में ऐसे सुंदर सुंदर रत्नों की प्रतिमाएं व्यवस्थित की।